17 साल बाद पाकिस्तान से अब जंग जरूरी है। एक युद्ध के हालात में फौज को फ्री हैंड देना चाहिए। तत्काल पाकिस्तान पर आक्रमण करें और उसको उसके घर में मात देकर उसको सबक सिखाएं। हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे? अटैक कर देना चाहिए। और ये पड़ोसी है जो कि मानता नहीं, जो नहीं मानता उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। सेना को छूट दे देनी चाहिए। ये सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला नहीं, जंग की शुरुआत है। उनके 4 आदमी नहीं, उनके 40 मरे। हमारी फौज इसके लिए ट्रेंड है। इंडिया को भी काउंटर अटैक करने चाहिए, डायरेक्टली जाकर के अटैक करना चाहिए। फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो होने दीजिए। 26 साल बाद आतंकियों का सेना के कैंप पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इसी माफिक जवाब देना है। जमीन पर भी भारत की तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ईट का जवाब जो है पत्थर से देना पड़ेगा। बातचीत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हमला ही ऑप्शन बेटर है। 13 लाख भारतीय जवानों के मनोबल पर हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठोस जवाब मिलना चाहिए। रिटेलिएशन मिलिट्री लेवल पर होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। हमला क्या, पाकिस्तान का वर्ल्ड के नक्शे पर से नामो निशान हटा देना है। 17 शहीदों का बदला पाकिस्तान से कब लेगा इंडिया? इस फौज के पास लात मारने की क्षमता नहीं है। क्या समझते हैं आप? बहुत क्षमता है इस फौज के पास लात लगाने की दुश्मन को वापस, बशर्ते कि आप किक मारने का आदेश दें। सैनिकों को पूरी तरह छूट अगर मिलती है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एंगेज टारगेट होगा। घर में घुसकर एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे, उनकी औकात ही दिखा देंगे। पाकिस्तान को बस एक जवाब दो, युद्ध। I choose to fight! इसका जवाब हमारे जमीन पे नहीं देना है, इसका जवाब पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के जमीन पे देना है। एकमात्र विकल्प, एकमात्र विकल्प, एकमात्र विकल्प, एकमात्र विकल्प, एकमात्र विकल्प, एकमात्र विकल्प युद्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सचिन। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही है, युद्ध का क्या वक्त आ गया है? अगले आधे घंटे में हम भारत पाकिस्तान के बीच 5वें युद्ध की बात करेंगे। ये युद्ध अब तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब भारत के पास एकमात्र विकल्प युद्ध ही बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में आतंकवादी हमले के आंकड़े देखें तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों से हम लगातार युद्ध तो लड़ रहे हैं। आज उरी हमले में 4 आतंकवादी मारे गए। सेना के 17 वीर जवान शहीद हुए हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2016 में 115 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उरी हमले में हुई शहादत को मिला लें तो टेरर अटैक में सुरक्षा बलों के 63 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 8 नागरिकों की जान गई है। ये युद्ध नहीं है और क्या है? रफी साहब, पिछली बार कब आए थे यहाँ? पठानकोट में। कितने पठानकोट और कारगिल का इंतजार करेंगे हम? देश के 17 वीर जवानों की शहादत का सीमा पार जाकर बदला कब लेंगे हम? उरी आर्मी कैंप पर हमले का लादेन जैसा प्रतिशोध कब लिया जाएगा?
बहुत से जवान मेरे शहीद हो गए हैं और इसका जवाब जरूर देना चाहिए। यही बिल्कुल सही समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। इंसर्जेंट स्ट्राइक्स करने चाहिए और फिर पाकिस्तान एक बार में पाकिस्तान का मैटर क्लोज कर देना चाहिए। सीधा अटैक कर देना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अटैक करके सबक सिखाना चाहिए। वक्त आ गया, अभी पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाना चाहिए। एंगेज टारगेट होगा। यह आतंकवादी हमला भारत और पाकिस्तान के बीच 5वें युद्ध की शुरुआत है। टेरर अटैक को हम युद्ध की शुरुआत क्यों बता रहे हैं, ये आगे बताएंगे। पहले देखिए आर्मी के लिए पाकिस्तान से बदला लेना क्यों जरूरी है। अब एकमात्र विकल्प युद्ध है, क्योंकि ये हमला सिर्फ उरी में सेना के कैंप पर नहीं हुआ है। देश के 17 वीर जवानों की शहादत से हमारी मजबूत सेना के 13 लाख सिपाहियों के मनोबल पर असर पड़ा है। ग्लोबल फायर पावर की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य ताकत के लिहाज से भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। जल, थल और वायु किसी मायने में पाकिस्तान हमारे सामने नहीं ठहरता। यानी अब अगर जवाब देने में देरी की, आतंकवादियों और उसका साथ देने वाले पाकिस्तान दोनों का हौसला बढ़ जाएगा। ये वक्त है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करने वालों को, सेना कैंप पर हमला करके हमारे जवानों की जान लेने वालों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। अब भारतीय सेना के लिए क्रॉस बॉर्डर रिवेंज यानी सीमा पार जाकर बदला लेने और देश के दुश्मनों को उसके अड्डे में घुसकर मारने का सही समय आ गया है। इसका जवाब देना चाहिए हमें, और उसी ढंग से देना चाहिए जिस ढंग से हमारे ऊपर ये हमला हुआ है, जो सरकार में नहीं है, सरकार के बाहर हैं, लेकिन सरकार के काम करते हैं। जैसे जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा पाकिस्तानी सरकार की काम करती है। इस बार हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सरकार में नहीं है लेकिन सरकार की काम करती है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन हमें खड़ा करना पड़ेगा। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत ने सीमा पार ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मार गिराया हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब देश की जनता और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सबका यही मानना है कि दबाव बनाने वाली कूटनीति के बजाय अब दुश्मनों और आतंकवादियों की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। एक युद्ध के हालात हैं, अगर जब युद्ध के हालात होते हैं तो उसमें फौज का रोल बनता है, और जब फौज का रोल बनता है तो उस समय फौज को फ्री हैंड देना चाहिए। दे शुड गो फॉर वॉर, डायरेक्ट वॉर। ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना पड़ेगा। तो पर हमला ही ऑप्शन बेटर है। अगर जरूरत पड़े तो हम भी कूद पड़ेगे। हर घर से एक आदमी आने तैयार है। कर दो अटैक, जो भी है देख लेंगे ना। जैसा जवाब आता है उसका जवाब देना चाहिए। देश में ये आक्रामक तेवर नए हैं। सवाल ये भी है कि आजादी के 69 साल बीत गए, लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। इसकी एक वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यानी अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भारत आतंकवादियों और देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकता है। किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है और देते रहेंगे। अब हमको करना ये पड़ेगा कि जो उनका आतंकवादी कैंप है उसको ही हम डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि उनके 4 आदमी नहीं उनके 40 मरे, और अगर उसमें कोई इक्का दुक्का आतंकवादी भारत में आता है तो उसको हम यहाँ पर मार गिराएं। भारत पर आतंकवादी हमले के आंकड़े देखें तो आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं।
आज उरी में 4 आतंकी मारे गए और सेना के 17 वीर जवान शहीद हुए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2016 में अब तक 115 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उरी हमले में हुई शहादत को मिला लें तो सुरक्षा बलों के 63 सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं 8 नागरिकों की भी जान गई है। पाकिस्तान को आतंकवाद पर अब और डिस्काउंट देने का समय खत्म हो गया है। कारगिल में हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और फिर उसने पठानकोट में भारत की पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन टेररिज्म को करारा जवाब देने वाले देशों को बेहतर नतीजे मिले हैं। जैसे अमेरिका में 9/11 के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन भारत में एक के बाद एक दूसरा हमला लगातार हो रहा है। एक बात तो यह है कि हमारे साथ पाकिस्तान की सरहद मिली हुई है, अमेरिका के साथ कोई सरहद नहीं मिली किसी मुल्क की ऐसे, तो इतना आसान नहीं हमला करना। तो अमेरिका से कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमला कर सकता है, लेकिन उसको हमें मार गिराना चाहिए। हमला आप नहीं रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं हमला कर सकेगा, लेकिन अगर आप उसको रोक नहीं सकेंगे, मार नहीं गिराएंगे, तो फिर आपकी गलती है वो। भारत पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध या फिर कहें कि परमाणु युद्ध की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के नेता लगातार न्यूक्लियर बम को खिलौने की तरह इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की परमाणु युद्ध की धमकी। अल्लाह का फजल है जो हमें बार बार हमें प्रेशराइज किया जाता है कि हमारा जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं उनमें हमें बरतरी हासिल है, और हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आपकी दफाई ज़रूरियात से ज़्यादा आपके पास ये टैक्टिकल वेपन है, और अगर हमारी सलामती को ख़तरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करके। परमाणु जखीरे के दम पर उछल रहा पाकिस्तान कई बार भारत को भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। हालांकि उसे ये पता है कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो दिखाने के लिए नहीं रखी हुई, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट। आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान शायद अब तक भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था, लेकिन बर्दाश्त करने की सीमा बहुत पीछे छूट गई है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे का नरमी से जवाब देकर भारत कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। यानी वक्त आ गया है कि भारत से दुश्मनी निभाने वाले देशों के साथ नरमी से पेश आने की पुरानी नीति को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाएं और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। दुनिया आज से पहले तक ये समझ नहीं पा रही थी कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लेकर क्या राय रखी जाए, लेकिन जो देश अपनी जमीन और अपने जहरीले सांपों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में आतंकवाद एक्सपोर्ट करे, उसे इनाम नहीं सजा दी जानी चाहिए। और अब पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। बात की, पाकिस्तान माना नहीं, उसके बाद भी बावजूद बात की, लेकिन फिर पाकिस्तान माना नहीं, और अब हर कोई यही कह रहा है कि अब हो गया है, यानी अब वक्त आगे आ गया है कुछ करने का।